So here, a terrorism in hinterland and border areas. What is hinterland? Hinterland वो होते हैं जहाँ पे किसी का बसेरा नहीं होता, नो मैंस लैंड यू कैन से, बॉर्डर एरियाज में स्पेशली जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। और यहाँ पे हिंटरलैंड एक चीज और भी है कि आपके इंटीरियर एरियाज, यानी जहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं हो रहा है, आपके वहाँ पे आपके कोई बॉर्डर नहीं है किसी भी देश का या किसी कंट्री का, किसी स्टेट का, लेकिन वो इंटीरियर पार्ट में भी आपके मूवमेंट शुरू हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एमपी का, वेस्ट बंगाल का, उड़ीसा का। हाँ, तो यहाँ कोई बॉर्डर जहाँ पे लोगों का बसेरा ना हो, वहाँ पे मतलब फॉरेस्ट एरिया हो गया आपका, इंटीरियर हो गया एरिया आपका, काफी इंटीरियर हार्ट में आपके इंडिया के। यस, तो इस तरह के एरियाज में जो एनआईए काम करता है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, वहाँ पे वो देखे एनआईए एक्ट कहते हैं इसे। एनआईए एक्ट एंड राइट विंग टेररिज्म। व्हाट इज राइट विंग टेररिज्म होती है द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू टैकल चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। व्हाट कुड बी द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए, वेदर इट इज अ हिंटरलैंड, वेदर इट इज अ बॉर्डर लाइन, वेदर इट इज अ स्टेट्स, वेदर इट इज अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, आई मीन कौन कौन सी चीजें लाई हैं, वो विल हैंडल इट थ्रू गवर्नमेंट। तो हियर इज एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वर्किंग एज अ सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन इंडिया। ये काउंटर टेररिज्म आपकी एजेंसी है, ये मेन एजेंसी है जो काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन होते हैं इसके थ्रू होते हैं। इन्वेस्टिगेशन होता है और इसमें प्रोसिक्यूशन भी होता है, इसमें प्रोसिक्यूशन का भी प्रोविजंस हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एजेंसी जो पढ़नी होती है। हाँ, एंड NATGRID, National Intelligence Grid. It connects database from various security agency operating under the government. ये बहुत इंपॉर्टेंट मैम कह सकते हैं ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने बनाई है। इसमें क्या है, ये वेरियस जो आपकी एजेंसी है, जैसे CBI हो गई, IB हो गई, जो आपकी ED हो गई, तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे कर रही है, सारा डेटा मोनेटाइज कैसे, मॉनिटरिंग कैसे होती है, वो उसके थ्रू होती है। फिर वो ये इन्फॉर्मेशन निकालती है और बताती है कि हाँ ये आपके चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन इसके के पास होती है, जितना भी आपका ऑनलाइन, जितना भी आपका इंटरनेट में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है रिलेटिंग टू इंटरनल थ्रेट्स, या जो आपके इंटरनल थ्रेट्स में जो काम करने वाले जो आपकी जो एजेंसीज हैं, CBI, IB, आपके ED। तो एक और चीज है इसमें, MAC, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। हाँ, MAC एक है, मीडिया एक्सेस के लिए है, ये कंट्रोलिंग के लिए, उसके करने के लिए, और एक चीज है कंट्रोल करना उसके लिए है। हाँ, एक और चीज है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019। UAPA एक्चुअली में थोड़ा ये पुराना एक्ट है, फिर इसका अमेंडमेंट होता है, बाद में ये फिर से नया एक्ट बन के आता है। UAPA कहते हैं इसको, अनलॉफुल एक्ट। 5 साल पुराना एक्ट है, 2019। हाँ, 2019 में आया था ये। इसमें तो काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जितने भी टेररिज्म के अगेंस्ट जितने भी केसेस होते हैं सब इसी के अंडर फाइल होते हैं। आपने कोई भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का आपने कोई केस पकड़ा या कोई आपका आतंकवादी पकड़ा गया, तो उन सभी को इसी के अंडर में चार्जेस बुक किए जाते हैं। तो यही एक See, what here in UPSC is you don't have to read and each and every minute thing. आपको बस पता रहना चाहिए कि किस में क्या हो सकता है, क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। हाँ, आपने सही बोला, इसकी नीड क्या है, फंक्शंस क्या है, तो वो पढ़ना होता है बस। तो ये और टाडा है, TADA, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987। टाडा जो एक्ट है, आपको पता होगा, इसमें संजय जो से उनको पकड़ा गया था क्योंकि उन्होंने AK-47 थी, उनको रखी थी इलीगल वे में। तो यही वो एक्ट है जिसके थ्रू ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। संजू मूवी एक बार देख लेना, संजू मूवी में वो चीज दिखाई दी गई है कि उनको उसके अगेंस्ट पकड़ा गया। मुझे कुछ नहीं पता था बम ब्लास्ट के बारे में। कोर्ट में बोला कि मुझे सब पता था। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोलेगा, वो तो अब भी बोल रहे हैं। I'm not a terrorist. Bollywood contributes much better to आप छोटे-मोटे इश्यूज समझ सकते हैं इजीली, आराम से समझ सकते हैं कि इनके how they handle it, what they plan it, how they कैसे उनके ऑपरेशंस होते हैं। पोटा, POTA, पोटा एक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में आया था।
हाँ, और और भी एक एक्ट है। हाँ। ये सिमिलर जो आपका यूएपीए था, ये सिमिलर वैसा ही एक्ट है, टेररिज्म के प्रिवेंशन उसके लिए बनाया गया था ये एक्ट। अब इसका प्लेस आपके यूएपीए ने ले लिया है। और एक चीज है यहाँ पे एनसीटीसी, द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। एग्जैक्टली, ये भी एक एजेंसी आपकी है। What you have to do is go through once and make a small short note so that you can revise it near future to your exam. The challenges to internal security through communication. हाँ, Communication ये के वाला थ्रू topic बहुत आप important है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी में हाउ व्हाट कम्युनिकेशन जो आपके नेटवर्क्स हैं, क्योंकि आजकल देखा जाए तो ना साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स बहुत ज्यादा हो रही हैं। communication here is a media news, how they deal with it. आपके सोशल मीडिया इसमें आ सकती है, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपके इंस्टाग्राम हो गया, आपके जो आपके एक्स है आजकल चल रहा है, और आपकी मीडिया हो गई, न्यूज मीडिया हो गई, आपकी प्रिंट मीडिया हो गई, ये सारे आपके आते हैं कम्युनिकेशन में ही। अभी हम लोग जो कम्युनिकेशन में देखते हैं ज्यादा साइबर सिस्टम, साइबर थ्रेट्स। यहाँ पे आप एक और बात कह सकते हो कि मीडिया इट विल प्ले लाइक जो दो धारी तलवार होती है ना, उस तरह से इन पॉजिटिव एंड एज वेल एज इन नेगेटिव वे। आप तो उससे इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज का प्रिवेंशन भी हो सकता है उससे, और इंटरनल सिक्योरिटी में उससे थ्रेट भी क्रिएट हो सकती है, दोनों हो सकता है, प्रिवेंट भी कर सकती है, थ्रेट भी क्रिएट कर सकते हैं। इफ समवन गवर्नमेंट इज डूइंग सम हिडन प्रोग्राम, अ पॉलिसी एंड इनिशिएटिव टेकिंग हिडन, तो मीडिया कुड बी हार्मफुल एट दैट टाइम। इफ गवर्नमेंट वांट्स टू नो, लोकल पीपल वांट्स टू नो व्हाट कुड बी द थ्रेट, मीडिया कुड प्ले अ पॉजिटिव रोल देयर। तो अगर कोई मैसेज भी पहुंचाना है, मीडिया कुड प्ले पॉजिटिव रोल। कम से कम टाइम में मैसेज पहुंच जाता है, कम से कम टाइम में मैसेज पहुंच जाता है। द एक्चुअल इश्यूज कुड बी कैन कम आउट। फेक न्यूज चली जाती हैं कई बार, तो दोनों चीजें हो सकती हैं, तो ये दो धारी तलवार। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, और अभी आपने इसका एग्जांपल भी दिया था रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में भी दिया था इसका एक आपने एग्जांपल कि साइबर थ्रेट्स क्या है। अब साइबर इश्यूज दोनों तरीके से हो सकते हैं आपके एक्सटर्नल जो स्टेट एक्टर्स हैं उनके थ्रू भी हो सकते हैं, और आपके नॉन जो आपके स्टेट एक्टर्स हैं उनके थ्रू भी हो सकते हैं। और आपने उसका एक वहां पे एग्जांपल भी दिया था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में साइबर थ्रेट बहुत बड़ा इशू आज के टाइम में है, क्योंकि आप देखो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जितने भी बिल्डिंग्स बनती हैं, आप चाहे इसरो की ले लो, आप चाहे एरोस्पेस ले लो, कोई ले लो, आप डीआरडीओ ले लो, तो ये सारी बिल्डिंग्स में आपका कंप्यूटर का बहुत बड़ा यूज है, और बिना कंप्यूटर के आप उस बिल्डिंग को कर नहीं सकते मैनेज। तो साइबर अटैक जो होते हैं इन्हीं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही होते हैं सबसे पहले। जी तो यहाँ पे ये पढ़ना बहुत जरूरी कम्युनिकेशन में। एंड स्टेप्स कैन बी टेकन टू हैंडल मीडिया, ये भी आपको एक बार देखना है, बिकॉज टुमारो यू विल बी अ सिविल सर्वेंट, यू विल बी वर्किंग इन पर्टिकुलर एरिया, वहां पे आप मीडिया का थ्रेट है, व्हाट कुड बी द गवर्नमेंट या व्हाट कुड बी द डिपार्टमेंट विल टेक, अथॉरिटीज टेक स्टेप्स टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। ये पहले से आप अगर पढ़ लो, एक बार देख लो, कहीं और जाके थोड़े रीजंस देख लो, प्रैक्टिकल रीजन देख लो, जाके यूट्यूब में एक बार गूगल कर लो या कहीं से भी। तो वंस यू हैव टू सी इट, बिकॉज सी हियर व्हाट यूपीएससी हैज डन, यूपीएससी मेंशन नोवेयर यूपीएससी गिवन यू a study material, whatever study material is available in the market through any coaching center, through media, through in cyber centers, wherever you get any material, go through it, clarify it, analyze by yourself, और उसमें से क्या सही है वो निकाल के पढ़िए। एक्चुअली मैम हर इशू में आपको पढ़ना क्या होता है, कुछ बेसिक पिलर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। पहली चीज की किसी भी आपको अगर टॉपिक पढ़ना तो उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, और दूसरा आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो आप पहले प्रॉब्लम्स करो फाइंड आउट कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किस किस फील्ड में इंटरनल सिक्योरिटी के। जैसे अभी हम लोग कम्युनिकेशन वाला पढ़ रहे हैं, मीडिया, और ये आपका साइबर सिक्योरिटी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है पहले आप इनको देख लो। फिर प्रॉब्लम्स हैं तो आपके इंडिया ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव भी लिए होंगे, वर्ल्ड लेवल पे हो रहे होंगे। इफ यू नो द प्रॉब्लम, हाफ ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अगर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है तो और फिर प्रॉब्लम के सॉल्विंग के लिए आप कुछ इनिशिएटिव लोगे, तो वही सेम आपको अप्रोच यहाँ भी होती है, सेम अप्रोच जैसे आपकी लाइफ में होती है वही चीज यहाँ पे होती है। एग्जैक्टली, आपने यहाँ पे बहुत सही बात कही। द बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स क्या हैं? साइबर सिक्योरिटी क्या है? व्हाट कुड बी द साइबर सिक्योरिटी? क्या हो सकती है? कंप्यूटर, इंटरनेट, आप इसको देख लो, आपका फोन जितने व्हाटएवर पॉपुलेशन वी हैव, सिर्फ उसी नंबर के फोन भी होंगे हमारे इंडिया में। आज के टाइम में कितने फेक मैसेजेस आते रहते हैं, कितनी फेक मेल आती रहती है, स्पैम आती रहती है, कितनी सारी
अगर आपने ओपन किया तो उनके जैसे आपने कोई लिंक को ओपन हुआ जैसे आपके थ्रू, तो उनके पास आपके फोन की सारी डिटेल्स आ डिटेल्स जाती पहुंच जाएंगे, सारे पासवर्ड पहुंच जाएंगे, फिर वो आपको फोन आएगा उनका। तो ये क्या है, ये सब साइबर सिक्योरिटी के इशू हैं, ये सब बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी है। इंटरनेट के थ्रू आपसे यू कैसे, कैन से ट्रोजन्स, मालवेयर्स, ये सारी चीजें आ जाते हैं। अब ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, हाँ किसी जैसे आपने ट्रोजन्स लिया नाम, ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। हाँ, मालवेयर हो सकते हैं इसमें आपके रैंसमवेयर भी हो सकते हैं। तो मालवेयर, रैंसम, ये सब वर्ड्स हैं, आपको इनकी डेफिनेशन देखनी होती है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, रैंसमवेयर क्या है? रैंसमवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए, पहली बात तो आपके कंप्यूटर की ब्रीच हो जाएगी सिक्योरिटी की, और फिर बिना पैसे दिए वो आपका कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। उनको कुछ रैंसम देंगे, मतलब पैसे देंगे, तब जाके आपको वो सिक्योरिटी देंगे कि आप अब कर लो अपना ओपन कंप्यूटर। यू कैन से किडनैपिंग। हाँ, आपके कंप्यूटर सिस्टम की किडनैपिंग, हैकिंग कहते हैं यहाँ पे, हैकिंग हो सकती है। तो ये सब सारी चीजें हैं। The cyber security threats to Indian cyber security. What could be threats for Indian cyber security? ये देखना है एक बार। Steps taken by a government of India. International cooperation on cyber security क्या हो सकते हैं? Cyber warfare क्या है? Cyber warfare क्या है? अभी चल रहा था चाइना के बीच में, वैसे के बीच में आए दिन हम देखते थे इजराइल के थ्रू बड़े बड़े आपके मालवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजनवेयर आते रहते हैं। अभी भी एक चल रहा था न्यूज में, काफी इंपॉर्टेंट, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, अभी वो चल रहा था न्यूज में, काफी इंपॉर्टेंट था, इजराइल के थ्रू किया गया था। और इसमें जो आपने कहा ना, थ्रेट्स टू इंडियन साइबर सिक्योरिटी, आप देखो फिशिंग हो सकती है, आपके सोशल इंजीनियरिंग, ये बताना चाह रहा था मैं। आजकल ये बहुत चल रहा है सोशल इंजीनियरिंग का, जो आपके फिनोमेना है। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? फेक मैसेजेस, फेक इंफॉर्मेशन के थ्रू, या अगर फेक इंफॉर्मेशन भी ना हो तो ग्रुप जो वैसी सोच रखते हो उनको आप इंफॉर्मेशन दे करके, उनको आप पिक्चर दिखा करके, उनको आप कोई थ्योरी बता करके उनके ब्रेन को कैसे करना है वॉश, सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं इसको। तो ये भी आप साइबर के थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत सारी मूवीज में भी दिखाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, या मोस्ट ऑफ द टाइम रिलीजियस भी होते हैं। और आप देखिए जो अपने यहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, वो कहीं ना कहीं इसी से लिंक्ड है, सोशल इंजीनियरिंग से। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है या जो आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो लीडर्स होते हैं वो सारे सिंपल लोगों का, पुअर लोगों का करते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉशिंग क्या है? सोशल इंजीनियरिंग फिनोमेना है। और ये और उनकी छोटी मोटी नीड्स पूरा करके उनको बड़े इसके लिए गोल के लिए देखो आपकी स्टेट कुछ नहीं करती आपके लिए। तो ये साइबर यानी इंटरनेट के थ्रू काफी इजी हो चुका है आज के टाइम में, इसलिए सोशल इंजीनियरिंग फिनोमेना बोला जाता है। टर्म्स एसोसिएटेड विद साइबर सिक्योरिटी, व्हाट कुड बी साइबर वॉरफेयर, इसके एसोसिएटेड टर्म्स क्या हैं, ये सारी चीजें एक बार देख लेना। मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन, उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसा लूट के लाना। अब प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट कुड बी द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग तो कितने तरह के प्रोसेस होते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग आपका एक सिंपल फिनोमेना है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है, जैसे आपके पैसे उसको किसी और कंट्री में भेजना, मतलब आपके पैसे मीन सपोज अगर यहाँ पे इंडिया कंट्री है, इंडिया कंट्री के यहाँ पैसे हैं, या यहाँ पे जो आपके जो लिक्विडिटी है, यहाँ का जो आपके मनी है, जैसे हवाला के थ्रू, हवाला भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रोसेस ही है। तो आप दूसरे देश या दूसरे कंट्री या दूसरे आइलैंड या किसी ऐसे टैक्स इवेजन कंट्री जैसे हो, वहां भेज करके फिर से वापस मंगाते हैं अपने चैनल में। तो आप क्या करते हैं, आप ब्लैक मनी को बना देते हैं व्हाइट मनी, और जब वो व्हाइट मनी बन जाता है तो उसे इजीली आप जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास भेज सकते हैं, उनके आर्म्स की नीड्स के लिए भेज सकते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये कई जगह पे क्या होता है, जरूरी नहीं कि आप पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि काला पैसा काला में भी रख सकते हैं। अब मान लो आई हैव सम 1,000 करोड़ मेरे पास पड़े हैं, दुबई की करेंसी है या कुवैत की करेंसी है, और वहां से मैं हवाला के थ्रू मैं भेज रही हूँ, तो इट विल कन्वर्ट इनटू इंडियन करेंसी इन रुपीज। तो इस तरह का एक प्रोसीजर होता है, जनरली हम मूवीज में देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कि एक नोट होता है 10 रुपए का, और नोट दो तरफ से कटा हुआ होता है, और वो जब फाइनली पैसे देते हैं तब वो नोट का आधा हिस्सा मिलेगा, रिसीव करते वक्त आधा हिस्सा, और वो जोड़ के देखेंगे, और इस तरह का। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, हुंडी सिस्टम, तो ये आप देखिए ना, ये मतलब ये पढ़ना जरूरी यहाँ पे क्यों है, ये सारे साइबर सिक्योरिटी से लिंक्ड है।
हाँ। क्योंकि आज वर्ल्ड में And इंटरनेट also- ने इतना इजी प्लेटफॉर्म दिया है कि आप इजीली ये सारी चीजें कर सकते हैं। ब्लैक मनी Actually, वाइट, it is a threat to entire country itself. हाँ, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ह्यूज थ्रेट है। आप बिग अमाउंट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का जो ब्लैक है, जो आपका इलीगल है, जिसमें कोई टैक्स पे नहीं किया गया है, हाँ। उस मनी को आप वाइट बना दे रहे हैं। और वो उससे कंट्री का टैक्स तो उसमें नुकसान होता ही है, और Main चीज इकोनॉमी उसमें यही भी है नुकसान होता है, कि बहुत सारी वो चीजें। आप वो ऐसा मनी है जो ब्लैक मनी है, जो जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया है, और फिर वही मनी घूम करके वापस कंट्री आ रहा है आपके, और वो ऐसी एक्टिविटीज में हो रहा है जो ट्रांसनेशनल एक्टिविटीज हैं, इलीगल एक्टिविटीज हैं, जिसमें आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो क्राइम्स आपके होते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में ह्यूमन, आप देखो ना, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, इन सबसे जो पैसा पैदा होता है, ये क्या है? ब्लैक मनी है, इस पे कोई टैक्स नहीं होता, इसका टैक्स पे नहीं किया जाता है। अब इसको वाइट बना करके फिर आप यूज करते हैं, Yes. कैसे? जो आपकी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू, गलत चीजों में इस्तेमाल अगेंस्ट द होता है। नेशन, अगेंस्ट द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन, तो वो करते हैं आप यूज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है। इसके चैलेंजेस एक बार देख लेना। चैलेंजेस टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज द गवर्नमेंट टेकन इनिशिएटिव? PMLA एक्ट बनाया गया एक, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, PMLA एक्ट। यही एक लौथा एक्ट व्हिच है विल इंडिया में काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग। काउंटर मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इसके अलावा आपके वेरियस वर्ल्ड लेवल पे भी आपके आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट काफी सारे इश्यूज आते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे भी आपके ऐसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसमें आपके मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे करना है, आपके टैकल वो होता है, तो वो भी एक इसमें है। Or here, terms related to money laundering, you have to say it once. A role of AML, anti-money laundering. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हाँ, आपके तो इसका रोल क्या है? सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग में एक चीज और है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे PMLA एक्ट, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे एक है FATF ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी ग्रे लिस्ट निकालती रहती है, ब्लैक लिस्ट निकालती रहती है, और वो Yes. कंट्रीज को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में लेके आती है, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रिवेंशन किया जा सके। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग किसी एक सिंगल देश का इशू नहीं है, इंटरलिंक्ड इशू है, ये वेरियस कंट्रीज आपस में Yes. लिंक्ड है इसमें। Yes, इसलिए मनी yes, लॉन्ड्रिंग yes. पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई cyber security अर्जेंटीना पढ़ना में बहुत- बैठ के आपका बिल्कुल। अकाउंट खाली कर दे रहा है, आप कोई देखो वहां पे ना, बैठ के आपका पूरा बैंक ही बिल्कुल मैम, खोज कर दे रहा है। छोटे छोटे आइलैंड्स में बैठे हुए हैं लोग, सीशेल्स में, आपके छोटे छोटे आइलैंड्स में बैठे हुए हैं, और वहां से आपका टैक्स इवेजन होकर के आपका मनी वापस आपके देश में आ जा रहा है। तो इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की जरूरत है। तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉ बनाए जा रहे हैं। FATF ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालती है ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। See, it could be a big threat, और यहाँ पे UPSC भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, कंसंट्रेट करेगा, तो इट इज इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। जो इंटरनल सिक्योरिटी बिल्कुल, है, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी स्पेशली, बिकॉज अभी तो इतना मॉडर्न जमाना आ गया, हर किसी के हाथ में एक गैजेट आ चुका है। पीपल आर एंटायर योर बैंकिंग सिस्टम इज बिल्कुल मैम। डिजिटलाइज, तो यू हैव टू वंस रीड इट प्रॉपरली। अब जैसे हम लोग यहाँ साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को IT एक्ट जरूर पढ़ना चाहिए। IT एक्ट जो आया था, यानी इन्फॉर्मेशन आपका एक्ट जो आपका है 2007 का, वो एक्ट जो आया था, आपको वो पढ़ना चाहिए एक्ट। उसमें क्या क्या बताया गया, उसका सेक्शन 69A, सेक्शन 79 सब पढ़ने चाहिए आपको। मोस्ट ऑफ द ये एक और भी चीज यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी में, सोशल मीडिया में लड़के लड़कियां इतनी सारा ये होते हैं, और इससे भी बहुत सारे क्राइम्स होते हैं। बिल्कुल मैम। इसके प्रिवेंशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हाँ। हैं, व्हाट कुड बी द पनिशमेंट्स फॉर बिल्कुल, दिस, बिल्कुल। ये सारी चीजें एक बार पढ़ना तो जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि ये सोसाइटी का एक पार्ट हो चुका है आज। सी जैसे कि बिल्कुल मैम। हमारे बॉडी के जो लिम्स हैं, उसी तरह से फोन भी सोशल हो चुका मीडिया है। आज के टाइम में आपका इंटीग्रल पार्ट है समाज का। यस यस, इंटीग्रल पार्ट है वो, उसकी नीड सोशल मीडिया इटसेल्फ ए कम्युनिटी हो चुकी है वो। हाँ। तो उसके लिए उसमें जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं अगेंस्ट दी आपके नेशन या आपकी स्टेट, तो उसके क्योर के लिए भी आपको कुछ ना कुछ आपको लेने पड़ेंगे इनिशिएटिव। Yes, yes. जैसे मैंने आपको बताया IT एक्ट, उसमें ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं। यस बिल्कुल।